अगर आपका आपकी वाइफ से डाइवोर्स का केस चल रहा है या फिर आप डाइवोर्स का केस फाइल करने की सोच रहे हो, तो कुछ ऐसी लाइनें हैं जो उस डाइवोर्स के केस में लिखवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नहीं तो सेटलमेंट के नाम पर पत्नी पति के साथ इतना बड़ा धोखा करती है कि पति को बहुत बड़े-बड़े नुकसान झेलने पड़ते हैं। और ये चीज़ बहुत सारे लोगों के साथ हुई है और कई लोगों का तो लाखों रुपए तक का नुकसान हुआ है। एलिमनी भी देनी पड़ी, डाइवोर्स भी नहीं हुआ और जो केसेस वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर दर्ज करवाए थे जैसे 498 ए मेंटेनेंस केस या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वो सारे केस भी चलते रह गए, वो केस भी खत्म नहीं हुए। पति को सिर्फ नुकसान झेलना पड़ा। तो पूरी वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना ताकि पूरी डिटेल आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके, क्योंकि मैं उन सभी लाइंस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जो डाइवोर्स के केस में लिखवानी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और अगर इन लाइंस को आप डाइवोर्स के केस में नहीं लिखवाते हो तो आपके साथ भी हो सकता है सेटलमेंट के नाम पर धोखा। तो चलो आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, कई बार आपका आपकी वाइफ के साथ कोई ना कोई विवाद हो जाता है, आपका कोई ना कोई केस चल रहा होता है। केस चलने के बाद एक समय ऐसा भी आता है जब हस्बैंड और वाइफ दोनों कोर्ट केस लड़ते लड़ते थक जाते हैं और ये फैसला लेते हैं कि आपस में सेटलमेंट करके म्यूचुअल डाइवोर्स ले लेते हैं और म्यूचुअल डाइवोर्स लेकर अलग अलग हो जाएंगे। देखो, म्यूचुअल डाइवोर्स जो होता है ये एक ऐसी चीज होती है जो फुल एंड फाइनल चीज होती है। इसमें एक बार जो चीजें हो गई वो फिर पलट नहीं सकती। लेकिन इसी केस में आजकल बहुत देखा जा रहा है कि वाइफ हस्बैंड के साथ एक ऐसा धोखा कर रही है, एक ऐसी चाल चल रही है जिस वजह से हस्बैंड केस में फंस जाता है, उसका पैसा भी चला जाता है, केस भी खत्म नहीं होते और तलाक भी नहीं मिलता। तो दोस्तों, सबसे पहली चालाकी जो पत्नी की तरफ से की जाती है और उस चालाकी में आपको क्या लाइन अपने केस में लिखवानी है जिससे आप बच सकते हो। दोस्तों, पहला पॉइंट इस केस में ये है कि अगर आपकी वाइफ आपके साथ सेटलमेंट करती है और आपका एक अमाउंट डिसाइड हो जाता है कि मैं इतना अमाउंट फुल एंड फाइनल अपनी वाइफ को दूंगा, जो कि इस हिसाब से डिसाइड होता है कि आधा अमाउंट फर्स्ट मोशन पे दिया जाएगा और आधा अमाउंट जो सेकंड मोशन होता है, जो फाइनल मोशन होता है, उस पर दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ क्या हुआ है कि फर्स्ट मोशन हुआ, आधा अमाउंट वाइफ ने लिया और आधा अमाउंट वाइफ लेने के बाद सेकंड मोशन से मुकर गई। अब कई लोग बहुत मोटे अमाउंट पर सेटलमेंट कर लेते हैं, तो उन लोगों के केसेस में क्या हुआ कि वो सारा पैसा जो आधा अमाउंट उन्होंने अपनी वाइफ को दिया था वो सारा चला भी गया और उसी पैसे का इस्तेमाल करके वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर और भी कई केस दर्ज करवा दिए। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोगों को एक लाइन शो हो रही होगी। इस लाइन को अपने केस में जरूर लिखवाएं कि अगर वाइफ फर्स्ट मोशन के बाद मुकर जाती है तो हस्बैंड के पास ये पूरे लीगल राइट्स होंगे कि जो पैसा वाइफ ने फर्स्ट मोशन में लिया है, हस्बैंड वो सारा पैसा कानून का सहारा लेके रिकवर कर सकता है। और अगर आपकी सेटलमेंट वाइफ से जीरो पर हुई है तो इस चीज को भी आपको मेंशन करना है। अगर जीरो पर सेटलमेंट होती है तो स्क्रीन पर दी गई लाइन आप लिख सकते हो कि हमने इसका जो भी सामान था इसे दे दिया है, यह सेटलमेंट जो हुई है जीरो अमाउंट पर हुई है और पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में ये हमसे कुछ भी नहीं मांगेगी। कुछ केसों में क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट मोशन के बाद वाइफ सारे केस खत्म करने से भी मना कर देती है। जितने भी उसने केस आपके ऊपर किए होते हैं, 125 डीवी एक्ट 498 है, कोई भी केस आपके ऊपर किया होता है तो वो उन केसेस को वापस लेने से मुकर जाती है। तो आपको ये एक लाइन भी अपने केस में लिखवानी है डाइवोर्स के, जो स्क्रीन पर आप लोगों को शो हो रही होगी कि अगर वाइफ फर्स्ट मोशन के बाद अपने दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने से मुकरती है तो हस्बैंड के पास ये पूरे लीगल राइट्स हो गए आगे की प्रोसीडिंग्स करने के और उन केसेस को खत्म करवाने के। क्योंकि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे जजमेंट्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि अगर हस्बैंड और वाइफ की सेटलमेंट हो गई है और वाइफ सारे केस वापस लेने से मुकरती है तो हस्बैंड
वन साइडेड तरीके से भी सुप्रीम कोर्ट के उन जजमेंट्स का सहारा लेके अपने केसेस को खत्म करवा सकता है। अगर उन जजमेंट्स में से किसी भी जजमेंट की कॉपी चाहिए हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके कॉपी ले सकते हैं। और दोस्तों, तीसरा पॉइंट इसमें मैं आप लोगों को एक और बता देना चाहता हूं कि कई बार क्या होता है कि वाइफ सेटलमेंट करती है, आपसे एक अमाउंट लेती है एलिमनी का, और उसके बाद आप सोचते हो कि सारा कुछ खत्म हो गया, डाइवोर्स भी हो गया, सब कुछ सही ढंग से निपट गया है। लेकिन डाइवोर्स होने के कुछ समय के बाद आपकी पत्नी आपके साथ फिर एक धोखा करती है। वो क्या करती है कि आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस दर्ज करवा देती है और उसके बाद आपसे मेंटेनेंस मांगना शुरू कर देती है। तो इस एक लाइन को भी अपने केस में जरूर लिखवाना, जो आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रही होगी, कि जो भी अमाउंट आप अपनी वाइफ को सेटलमेंट के तौर पर दे रहे हो, ये इसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का वन टाइम परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस है। इसे लेने के बाद वाइफ के कोई भी राइट्स नहीं होंगे हस्बैंड से कुछ भी मांगने के। और अगर इस लाइन को भी आप अपने डाइवोर्स के केस में मेंशन कर दो तो ऐसी सिचुएशन से भी आप बच सकते हो। तो दोस्तों, जो जो लाइंस मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताई है, आप इन लाइंस का यूज अपने केस के हिसाब से अपने डाइवोर्स केस की पिटीशन में जरूर करें, क्योंकि ये वो लाइंस है जो वाइफ की तरफ से सेटलमेंट के नाम पर होने वाले धोखे से आप लोगों को बचा सकती है और फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम से भी आपको बचा सकती है। बाकी दोस्तों, अगर आप भी अपनी वाइफ से डाइवोर्स लेना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना डाइवोर्स। बस यही जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।